10 मिनट में 1000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। एक रानी बच्चे को पीठ पर बांध कर लड़ी। एक सिपाही को फांसी दे दी गई सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मना कर दिया। और एक बूढ़ा बादशाह जिसे अपने ही देश से निकाल दिया गया। ये सब एक ही कहानी का हिस्सा है, 1857। सोचो, तुम अपनी ही जमीन पर हो लेकिन तुम पर रूल कोई और कर रहा है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा धर्म, सब कुछ इग्नोर किया जा रहा हो। फिर एक दिन एक सिपाही गोली चलाता है और पूरा देश आग बन जाता है। ये कहानी है 1857 की, इंडिया की पहली बड़ी लड़ाई आजादी के लिए। उस टाइम इंडिया पर रूल कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये सिर्फ कंपनी नहीं थी, ये धीरे धीरे इंडिया की मालिक बन चुकी थी। अब प्रॉब्लम्स क्या थी? राजाओं से राज्य छीन लिया जा रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फार्मर्स से हेवी टैक्स लिया जा रहा था, इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती थी और उनसे अपने ही लोगों पर जुल्म करवाया जाता था। लोग चुप थे लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा भर रहा था। बस एक स्पार्क की जरूरत थी। मंगल पांडे, 29 मार्च 1857, बैरकपुर। एक नई राइफल आई, इनफील्ड राइफल। उसके कार्ट्रिज को मुंह से काटना पड़ता था और उस पर गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैल गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ये इंसल्ट था। मंगल पांडे ने मना कर दिया और ब्रिटिश ऑफिसर पर गोली चला दी। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक सिग्नल था, अब और नहीं। उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी मौत ने लोगों के अंदर की आंख को और भड़का दिया। मेरठ, 10 मई 1857, 85 सिपाहियों ने कार्ट्रिज यूज करने से मना कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगले दिन सोल्जर्स ने जेल तोड़ दी और रिबेलियन शुरू हो गया। मारो फिरंगियों को, देश बचाओ। ये लोग सीधे दिल्ली की तरफ बढ़े। बहादुर शाह टू दिल्ली। रिबेल्स ने उन्हें अपना लीडर बनाया। एक बूढ़ा बादशाह जिसके पास पावर कम थी लेकिन नाम बड़ा था। उन्होंने रिवोल्ट को सपोर्ट किया और दिल्ली बन गया क्रांति का सेंटर। अब कहानी और पावरफुल होती है। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिनका राज्य ब्रिटिश ले चुके थे, उन्होंने हार नहीं मानी। तलवार उठाई, अपने छोटे बच्चे को पीठ पर बांधा और बैटल फील्ड में उतर गई। ग्वालियर के पास लड़ते लड़ते 18 जून 1858 को वीर गति पाई। लेकिन ब्रिटिश भी उनकी ब्रेवरी को सैल्यूट करते थे। नाना साहिब, पेशवा के अडॉप्टेड बेटे, जिनका पेंशन ब्रिटिश ने बंद कर दिया। कानपुर में उन्होंने रिवोल्ट लीड किया और ब्रिटिश को टफ फाइट दी। तात्या टोपे, ये मास्टरमाइंड थे। गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया, ब्रिटिश को बार बार कंफ्यूज किया। फाइनली पकड़े गए और 1859 में उन्हें फांसी दे दी गई। ये लोग सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, ये अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। अब रिवोल्ट फेल क्यों हुआ? सब जगह कोऑर्डिनेशन नहीं था। मॉडर्न वेपन्स ब्रिटिश के पास थे। कुछ इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिश का साथ दिया। सितंबर 1857 दिल्ली वापस ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और रंगून भेज दिया गया। लेकिन क्या ये फेलियर था? नहीं। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म। ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया। सबसे बड़ा चेंज, इंडियंस को समझ आ गया कि हम लड़ सकते हैं। ये रिवोल्ट बन गया बेस फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल का। 1857 में हम जीते नहीं, लेकिन हमने अंग्रेजों को दिखा दिया कि इंडिया अब डरने वाला नहीं है। एक सिपाही की गोली से शुरू हुई ये कहानी 1947 की आजादी तक पहुंची। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये हमारी पहचान है, हमारी हिम्मत है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर इंडियन को पता होनी चाहिए तो वीडियो शेयर जरूर करें।